द नोबल नेचर। ये जो पोइम है वो बेन जॉनसन की लिखी हुई है। नोबल नेचर का मतलब नोबल यानी उच्च या उदात्त, उत्तम, नेचर यानी प्रकृति, स्वभाव। तो उदात्त स्वभाव, उदात्त प्रकृति, उत्तम स्वभाव, उत्तम प्रकृति, बेन जॉनसन का लिखा हुआ पाठ है। और इस कविता में लेखक है वो हमें ये बताना चाह रहा है कि मतलब मनुष्य का जीवन है वो चाहे छोटा हो परंतु सुंदर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। तो देखिए, इट इज़ नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री, इट इज़ नॉट नहीं, ग्रोविंग बढ़ना, लाइक समान, ए ट्री एक पेड़ के समान, एक पेड़ के समान बढ़ना, और वो भी कैसे, इन बल्क विशाल आकार में, विशाल आकार में एक पेड़ की भांति बढ़ना। डॉथ, डॉथ का मतलब डज से, डज और ऊपर वाली जो लाइन है उसमें इज के बाद में नोट आया है तो डज और नोट को साथ करेंगे। डज नॉट मेक, ये नहीं करता है, नहीं बनाता है, मैन आदमी को, बेटर अच्छा, मतलब एक पेड़ की भांति विशाल आकार में बढ़ना, विशाल आकार में बड़े होना, ये आदमी को अच्छा नहीं बनाता है। और अथवा स्टैंडिंग खड़ा रहना, लॉन्ग लंबे समय तक, एन ओक एक ओक के पेड़ की भांति, ओक का पेड़ होता है वो लंबे समय तक जीता है, तो उसकी भांति अगर हमारा जीवन हो तो देखना एक बार। और स्टैंडिंग और खड़ा होना, लॉन्ग लंबे समय तक खड़े रहना, ऑन एन ओक एक ओक की भांति, 300 ईयर्स और वो भी 300 वर्षों तक, 300 वर्षों तक ओक के पेड़ की भांति अगर मनुष्य का जीवन होता है तो वो मनुष्य को अच्छा नहीं बनाता है। और अंत में क्या होता है, ये ओक का पेड़ टू फॉल गिर पड़ता है, ए लोग एक लठ की भांति, एक लट्ठा बनकर गिर जाता है। एट लास्ट अंत में, ड्राई जो बिल्कुल सूखा हुआ होता है, बाल्ड पत्ती विहीन हो जाता है, एंड सियर और बिल्कुल मुरझाया हुआ होता है। तो कवि जो हमें बताना चाह रहा है वो यही कह रहा है कि मतलब एक विशाल आकार में पेड़ की भांति बढ़ना है वो मनुष्य को बेटर नहीं बनाता है, अच्छा नहीं बनाता है, सर्वोत्तम नहीं बनाता है। जैसे कि उदाहरण दिया है उसने कि एक ओक का जो पेड़ होता है वो 300 वर्ष तक जीवित रहता है और अंत में जब गिरता है तो वो एक लठ की भांति गिर जाता है। उस समय वह बिल्कुल सूखा होता है, पत्ती विहीन होता है और सिर बिल्कुल मुरझाया हुआ होता है। तो उसके समान अगर मनुष्य का जीवन हो जाए तो जीवन कोई भी महत्व वाला जीवन नहीं होता है, वो महत्वहीन जीवन कवि ने उसको कहा है। दूसरी तरफ कवि बता रहा है कि ए लिली ऑफ ए डे, एक लिली, लिली का मतलब होता है हिंदी में कुमुदनी, जो कुमुदनी का फूल होता है ना, ऑफ ए डे वो सिर्फ एक ही दिन का होता है। इज वो फूल होता है, फेरर अच्छा, फार ज़्यादा, ज़्यादा अच्छा होता है, इन मई, मई में मतलब बसंत ऋतु में ये जो लिली का फूल होता है, कुमुदनी का फूल होता है वो बड़ा ही अच्छा लगता है। ऑल दो यद्यपि, इट फाल यह गिर जाता है, एंड डाई और मर जाता है, दैट नाइट उसी रात को, जिस रात को ये खिलता है उसी रात को, बस एक रात का ही इसका जीवन होता है, उसी रात को ये पूरी तरह से नष्ट हो लेता है। परंतु इसका जो जीवन है वो ओक के पेड़ की बजाय बहुत ही अच्छा कवि ने बताया है, सुंदर जीवन बताया है। इट वाज द प्लांट ऑफ फ्लावर ऑफ लाइट, क्यों, क्योंकि इट वाज यह है, द प्लांट एक पौधा, ये एक ऐसा पौधा है, एंड फ्लावर और एक ऐसा फूल है, कैसा ऑफ लाइट प्रकाश वाला, जो हमारे जीवन को प्रकाशित कर दे, जो हमारे जीवन को अच्छाइयों से भर दे हैं। तो हमारे जीवन को प्रकाशित करने वाला ये पौधा या फूल होता है। और अंत में कवि अंतिम 2 लाइनों में बताना चाह रहा है कि इन स्मॉल प्रपोर्शंस, इन स्मॉल छोटी छोटी, प्रपोर्शंस अनुपातों में, मतलब छोटे छोटे जो अनुपात हैं, छोटी छोटी जो बातें हैं, ये बातें वी हमें जस्ट सच्ची ब्यूटीज सुंदरता सी दिखाती हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे जो अनुपात हैं वो हमें जीवन के जो सच्चे आनंद होते हैं, सच्ची सुंदरता होती है उसको दिखाते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, एंड और इन शॉर्ट एक छोटे मेजर मापदंड में, और इन छोटे छोटे मापदंडों के अंदर लाइफ जीवन है वो में भी बन सकता है परफेक्ट सुंदर। कि मतलब इन छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान में रखें, छोटी छोटी
ये जो बातें हैं, छोटे-छोटे जो ये मापदंड हैं, ये हमारे जीवन को बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हैं, पूर्ण बना सकते हैं।